हेलो बच्चों, कैलकुलस सीरीज का ये थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम लोग ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि ग्राफ्स का क्या मीनिंग होता है। किसी फंक्शन का जब हम लोगों को ग्राफ दे दिया जाता है तो एक्चुअल में ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये सीखेंगे हम लोग। फिर अगर हमको अलग अलग फंक्शन सपोज दे दिए गए हैं और हम लोगों से पूछा जाता है कि इन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ, तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक्स पर हेडिंग डाल लीजिए ग्राफ्स। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ग्राफ का क्या मीनिंग होता है। और इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। लेट अस से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस फंक्शन का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये फंक्शन दे दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो क्या होगा ये मुझे चेक करना है। तो हम सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी। एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके इस एक्स वाई प्लेन पर कई सारे पॉइंट्स प्लॉट करने की कोशिश करते हैं और उन पॉइंट्स में खास बात ये होगी कि उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वो आपस में इस रिलेशन को फॉलो कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आओ देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पॉइंट प्लॉट करा, ये एक पॉइंट मैंने प्लॉट करा। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया और मुझे ये पता है कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। तो भाई अगर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? भाई हमने एक रूल डिफाइन करा ना कि हम जो भी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे प्लेन पर उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को फॉलो करने चाहिए। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, है कि नहीं? तो वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया? 1 हो गया। एक और पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया बी और इस बी पॉइंट का लेट अस से एक्स कोऑर्डिनेट 2 था। तो अब अगर इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है ना? तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना? 4। ऐसे यहां पर एक पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने c। इसका एक्स कोऑर्डिनेट -2 है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट इसका -2 है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाना चाहिए? वही इसी को फॉलो करना है, -2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4। एक और पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट प्लॉट कर लिया और इस वाले पॉइंट का नाम मैंने रख दिया डी। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाना चाहिए? बहुत बढ़िया, 9। ये मैंने कुछ गिनती के पॉइंट्स प्लॉट कर लिए इस प्लेन पे और इन सभी पॉइंट्स में क्या बात कॉमन है? इन सभी पॉइंट्स में कॉमन बात ये है कि इन सभी पॉइंट के जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो सभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? अब अगर इस तरीके के जितने पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स अगर मैं यहां पर शो कर दूं तो कुछ इस तरीके की फिगर दिखाई देगी, ये पर्पल कलर की फिगर दिखाई देगी तब हमें। ये क्या है? ये उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो करते हुए रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब किसी भी फंक्शन का, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हकीकत में हमको क्या बता रहा होता है? वो हमको बताता है कि उस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उनके जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस फंक्शन को फॉलो करते हुए आपस में रिलेटेड होते हैं। तो उन सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग प्लॉट कर देते हैं एक साथ तो उनका जो कलेक्शन होता है वो ग्राफ से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो।
जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, फिर मैं आप लोगों को ग्राफ्स का डेफिनेशन लिखवा देता हूं। हाँ भाई, पॉज करके जल्दी से नोट करो। ठीक है, तो कर लिया सब लोगों ने नोट? हाँ भाई, पॉज करके नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो ग्राफ्स का डेफिनेशन लिखो। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन y is equal to f of x, graph of a function y is equal to f of x represents the collection of all those points, represents the collection of all those points in a plane, represents the collection of all those points in a plane whose x and y coordinates, whose x and y coordinates are related to each other, whose x and y coordinates are related to each other following the relation y is equal to f of x, following the relation y is equal to f of x। हाँ भाई, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ग्राफ क्या होता है? किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या होता है? कई सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, और उन सभी पॉइंट्स में कॉमन बात क्या होती है कि उन सभी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y कोऑर्डिनेट, वो y इज इक्वल टू f ऑफ x रिलेशन को फॉलो करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग कहते हैं फंक्शन का ग्राफ। हाँ भाई, एकदम क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों को ग्राफ का मीनिंग समझ में आ गया। अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ हम लोगों को ऑलरेडी पता रहते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फंक्शन के ग्राफ मैं आप लोगों को एक एक करके जो है प्लॉट करके दिखाऊंगा, वो आप लोगों को नोट डाउन करने। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, ऊपर हेडिंग डाल दो अपनी नोटबुक्स में, ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, पहले हेडिंग डालो फिर मैं लिखवाता हूं। ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो अगर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स है तो ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। अगर y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है तो जो उसका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा, जो कि ओरिजिन से पास कर रही होगी और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बना रही होगी। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर इसके बाद और जितने तरह के फंक्शंस होते हैं सबके ग्राफ्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ भी, ये वाला ग्राफ नोट कर लिया सब लोगों ने? पॉज करके नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ हमने अभी देखा था, ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर लाई करता है। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद अगला ग्राफ है y इज इक्वल टू a की पावर x। y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ कैसा होगा? देखो, a तो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। जब मैं x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी के जैसा रखूंगा तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन इंफिनिटी। तो y कैसा हो जाएगा? y 0 के जैसा हो जाएगा। और जब मैं x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ रखूंगा, प्लस इंफिनिटी के जैसा रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू a की पावर इनफाइनाइट। तो ये पूरी चीज क्या हो गई? इनफाइनाइट। तो अगर मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूं तो ग्राफ कैसा बनेगा? दिस विल बी द ग्राफ। जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ग्राफ 0 को टेंड कर रहा है। जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो y जो है वो भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अच्छा, ये कौन सा वाला लोकेशन है? ओरिजिन। यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 0। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y कितना होगा? यहां पर सब्स्टिट्यूट करो ना, x का वैल्यू जब 0 रखा तो y क्या बन गया? a की पावर 0। एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है? 1। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी तब y कितना होगा? 1। तो y इज इक्वल टू a की पावर x ग्राफ का वैल्यू 1 होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0।
when x is equal to infinity y is equal to infinity, when x is equal to minus infinity y is equal to 0। ये बात एकदम क्लियर है सब लोगों को? जल्दी से पॉज करके नोट करो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट वाला ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू log x। तो y इज इक्वल टू log x का ग्राफ इस तरीके का होता है। जब x का वैल्यू 0 के नजदीक होता है तब y माइनस इंफिनिटी के जैसा होता है, और जब x का वैल्यू इंफिनिटी के जैसा होता है तब y का वैल्यू भी इंफिनिटी के जैसा होता है। और जब x का वैल्यू, यहां पर x का वैल्यू 1 है, जब x का वैल्यू 1 होता है तब y का वैल्यू 0 होता है। याद रखना है हमको, log 1 हमेशा 0 होता है। ठीक है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x। ये नोट कर लो पॉज करके। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने नोट? पॉज करके नोट करो। अब नेक्स्ट ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब y इज इक्वल टू 1 अपॉन x का ग्राफ देखो कैसा होगा। कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा। जब x का वैल्यू 0 के नजदीक है तो y हो गया 1 अपॉन 0 के जैसा, तो y कैसा हो गया? इंफिनिटी के जैसा। और जब x का वैल्यू इंफिनिटी के नजदीक है तो y कैसा हो गया? 1 अपॉन इंफिनिटी के जैसा, तो y कैसा हो गया? 0। तो जब मैं पॉजिटिव x एक्सिस में ग्राफ चेक कर रहा हूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब एक बार जरा नेगेटिव x एक्सिस में बात करते हैं। नेगेटिव x एक्सिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो x अगर 0 के नजदीक होगा तो y दोबारा से इनफाइनाइट, लेकिन इस बार साइन नेगेटिव हो जाएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा सा हो जाएगा। इस बार माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा और उसके बाद माइनस इंफिनिटी से 0। हाँ भाई, ये भी क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। मैक्सिमम वैल्यू इसका ये है ना, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1, और इस ग्राफ का जो मिनिमम वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये होता है -1। ठीक है, नोट कर लो सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया सब लोगों ने नोट? तो ये मैंने आप लोगों को कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करके बता दिए। ऐसे फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो वाले फंक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, तो उनके ग्राफ्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बता दिए। ठीक है, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करके जो है कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे, ताकि हमको मैक्सिमम तरह के फंक्शंस के ग्राफ्स ड्रॉ करने आ जाए। आ रही है बात समझ में? यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, अब अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लो। इसके बाद अब हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ग्राफ्स। प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ग्राफ्स। अब ग्राफ्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इन प्रॉपर्टीज को ही यूज करके हम लोग जो है अलग अलग तरह के फंक्शंस के ग्राफ्स ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी लिखो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में दो केसेस होते हैं। पहला केस है केस नंबर 1 विच इज हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या है, ये कौन सा केस हुआ? जैसे सपोज हमको एक ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये ग्राफ हमको दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ दिया हुआ है, और हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया गया y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये माइनस साइन एफ ऑफ एक्स के आगे लगा हुआ है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो x एक्सिस है उसके अबाउट ओरिजिनल वाले ग्राफ का मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, देखो ये ओरिजिनल ग्राफ था और ये क्या है, ये ओरिजिनल वाले ग्राफ का मिरर इमेज है। तो ये जो नया येलो कलर का हमको ग्राफ मिला है, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो कहने का मतलब ये, अगर आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना आता है
तो y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन। क्या ये बात एकदम क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो इसे। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? सो दिस वाज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का केस नंबर 1। ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया। अब इसी में एक केस और है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 है वर्टिकल रिफ्लेक्शन। फिर से सपोज वही ग्राफ है, यही वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेकिन इस बार हमको कह रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। देखो पहले साइन माइनस साइन बाहर था, इस बार माइनस साइन एक्स के आगे है। ठीक है, ये कैसा होगा ग्राफ? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ग्राफ है, जो ओरिजिनल ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मिरर इमेज ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस के अबाउट। अब ये जो नया वाला ग्राफ मिला है, जो इसका मिरर इमेज है, येलो वाला ग्राफ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स को। क्लियर है बात? तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन। अगर y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, और अगर हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग ओरिजिनल ग्राफ का रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के अबाउट। क्या ये बात एकदम क्लियर है? ठीक है, अभी पहले ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग नोट कर लो, उसके बाद इनका जो यूज है वो हम लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, अभी बस आप लोग नोट कर लो और जो जो मैं बताता जा रहा हूं उसको समझते जाओ। हाँ भी, केस नंबर 2 भी नोट कर लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में दो केसेस थे, वैसे ही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भी दो केसेस हैं। तो पहले लिखो केस नंबर 1। केस नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग क्या होता है? जैसे सपोज ये ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ ड्रॉ करके बताया हुआ है हमको, और हमको पूछ रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। इन दोनों में फर्क क्या है? बस यहां पर मैंने x को x माइनस सी से रिप्लेस कर दिया है, यही तो है। तो अब की बार जो ग्राफ मिलेगा वो ओरिजिनल वाले ग्राफ से राइट साइड में शिफ्टेड मिलेगा, ये येलो वाला ग्राफ मिलेगा, और ये जो येलो वाला ग्राफ है ये कितना शिफ्ट हो जाएगा? c यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो नया ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका तो बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, अगर आपको x माइनस सी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है तो आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल वाले ग्राफ को c यूनिट राइट में शिफ्ट कर देना है। तो जो नया ग्राफ होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी को। ऐसे ही सपोज आपसे ये पूछ लेता कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का ग्राफ बताओ, तो इसी ओरिजिनल ग्राफ को हम लोग c यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देते तो हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ मिल जाता। क्या ये बात एकदम क्लियर है? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। हाँ भाई, केस नंबर 1 नोट कर लिया सब लोगों ने? अब नेक्स्ट केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2 है वर्टिकल शिफ्टिंग। फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस बार हमको पूछ लिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी का ग्राफ। पहले c जो है वो आर्ग्यूमेंट के अंदर था, अब की बार c आर्ग्यूमेंट के बाहर है। आ रही बात समझ में? तो इस बार क्या होगा, इस बार जो नया ग्राफ होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। पहले ग्राफ को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट करवाया था, इस बार हमने ग्राफ को वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट करवा दिया। कितना शिफ्ट करवा दिया? c यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो नया ग्राफ हमको मिल गया, ये नया वाला ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
इस तरीके से हम लोग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग तब लगाते हैं जब C अंदर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और वर्टिकल शिफ्टिंग तब लगाते हैं जब C फंक्शन के बाहर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। ऐसे ही सपोज ये C ऐड होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे चला जाता C यूनिट्स। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? तो अभी तक मैंने आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज बता दी, और दोनों प्रॉपर्टीज के दो दो केसेस हैं। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी लिखो, तीसरी प्रॉपर्टी है स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी के भी दो केसेस हैं। केस नंबर 1 है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। जैसे सपोज ये पर्पल कलर का ग्राफ दिखाया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस बार मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स। हमको ये बता दिया है कि k जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, k इज ग्रेटर देन यूनिटी। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये येलो वाला ग्राफ। अब की बार ग्राफ कैसा है? अब की बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंप्रेस हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने इस ग्राफ को स्क्वीज कर दिया, तो जो नया ग्राफ मिला वो कैसा है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स के जैसा। ऐसे समझ लो, अगर पुराने वाली ग्राफ की लंबाई 10 फीट थी, तो जो नया वाला ग्राफ है उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो 10 बाई के फीट्स होगी। आ रही है बात समझ में? ये जितने फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उतने फैक्टर से ये वाला ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है ना? इसको भी नोट कर लो पॉज करके। हाँ भी कर लिया सब लोगों ने नोट? ठीक है, तो अब इसी में हम लोग देख रहे हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 है वर्टिकल स्केलिंग। जैसे हमको ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस बार हमसे पूछ लिया गया ग्राफ y इज इक्वल टू k टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो ये जो येलो वाला ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू k टाइम्स एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता था? k को हम लोग x से मल्टीप्लाई करते थे। वर्टिकल स्केलिंग जब करेंगे तो k को फंक्शन के बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको भी पॉज करके नोट कर लो। हाँ भी कर लिया सब लोगों ने इसको नोट? हाँ भी ये भी कर लिया सब लोगों ने नोट? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? असल में किसी भी वैल्यू के मॉड का मतलब होता है कि हम लोग उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। वो क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में? मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो जैसे सपोज हमको एक ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमको पूछा जा रहा है y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बताओ। जैसी मैंने साइड में ये दो डंडे लगा दिए, तो इसका मतलब अब की बार मैं इस फंक्शन के मॉड्यूलस का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस इसका मैग्नीट्यूड है। तो करते क्या है, अब की बार हमारा ग्राफ को नेगेटिव होना अलाउड नहीं है। तो क्या ये हमारा ग्राफ नेगेटिव हो रहा है क्या? हाँ, हो तो रहा है। देखो, जैसे ही मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ता हूं तो मुझे सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव मिल रही हैं ग्राफ पर। तो जिन जिन जगहों पर ग्राफ नेगेटिव है उन सारी जगहों को हम लोग खत्म कर देंगे। अब इतने जगह का ग्राफ कंसीडर नहीं करेंगे। ये सारा का सारा ग्राफ तो रहेगा, लेकिन जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है वो सारा हम लोग कट कर देंगे और उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस के अबाउट। तो इस ग्राफ को काटने के बाद ये जितना सारा ग्राफ बच गया ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स को। क्या ये बात एकदम क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने आप लोगों को कितनी प्रॉपर्टी बताई? सबसे पहले मैंने आपको रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बताई, उसके बाद मैंने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताई,
फिर मैंने आपको स्केलिंग प्रॉपर्टी बताई और लास्ट में मैंने आपको बताया मॉड्यूलस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब हम लोगों को स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करने आते हैं, हम लोगों को ये वाली प्रॉपर्टीज भी आती हैं। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आओ अब देखते हैं कि कैसे इन सारी इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये नोट कर लिया सबने पॉज करके? चलो आओ। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो पहला फंक्शन दे दिया हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अच्छा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, हमने कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है? क्या मैंने आप लोगों को अभी तक एक्स स्क्वायर प्लस 3 जैसा कुछ बताया? नहीं। हमको किसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है? हमें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, पर हमको एक्स स्क्वायर का ग्राफ थोड़ा ना ड्रॉ करने के लिए कहा है, हमको तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को f ऑफ x मान लेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको f ऑफ x मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3 लिखा हुआ है ना। ये लो, हो गया काम। कांस्टेंट फंक्शन के बाहर एडेड है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी? वर्टिकल शिफ्टिंग। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और कितना शिफ्ट हो जाएगा? 3 यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर है? तो ये जो येलो वाला ग्राफ है, ये हमारा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड ग्राफ्स को और प्रॉपर्टीज को यूज करके हम किसी भी तरीके के फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। देखो दोबारा से, ये x माइनस 9 के होल स्क्वायर का ग्राफ नहीं आता है हम लोगों को ड्रॉ करना, हमको तो किसका ग्राफ ड्रॉ करना आता है? हाँ, हमको तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, पर हमको x माइनस 9 का होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो तुम लोग अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो, तो इसमें बस x को x माइनस 9 से ही तो रिप्लेस कर दिया है। तो जब भी x को x माइनस c से रिप्लेस कर देते थे तो क्या होता था, पूरा का पूरा ग्राफ c यूनिट राइट में शिफ्ट कर जाता था। तो इस बार हमारा ग्राफ राइट में शिफ्ट कर जाएगा। कितना राइट में शिफ्ट कर जाएगा? 9 यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ अब हमारा क्या कहलाएगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर। क्या ये बात भी क्लियर है सब लोगों को? वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करो। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अच्छा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है हमको। अब भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, ऐसा तो कुछ भी हमको नहीं आता है। चलो आओ, इसमें हम कुछ चालाकी करेंगे। ठीक है, देखो हमको दे दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। एक काम करते हैं, x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट 4 है। 4 का आधा कितना हो गया? 2। 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो इस ग्राफ में मैं, इस फंक्शन में मैं 4 ऐड कर देता हूं। अब भाई 4 ऐड करा तो 4 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। तो क्या ये फंक्शन वैसे का वैसे ही कि बदल गया? वैसे का वैसे ही तो है भाई, मैंने अगर 4 ऐड करा तो 4 सब्ट्रैक्ट भी तो कर दिया, तो मैंने फंक्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब इसी ग्राफ को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
और ये देखो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 प्लस 8। आ रही है बात समझ में? ये इतनी सारी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ? देखो ये जो इतना पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, ये तो मुझे x प्लस 2 का होल स्क्वायर दिखाई देने लगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। इतना पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। तो फाइनली कुल मिलाकर के अब ये ग्राफ कैसा दिखने लगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आप ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो, चाहे आप ये वाले फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, दोनों ही सेम बात है। क्योंकि ये जो चीज लिखी हुई है ये इसी को ही तो मैंने रीअरेंज करके लिखा है, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना काफी आसान है। आ रही है बात समझ में? क्या कर सकते हैं देखो हम लोग यहां पर, वैसे तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले ड्रॉ करता हूं। ये तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 2 से, पर इस बार x प्लस 2 से रिप्लेस किया तो अब की बार ग्राफ राइट में नहीं शिफ्ट होगा, अब की बार ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो हमारा जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था वो अब की बार लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हो गया? 2 यूनिट शिफ्ट हो गया। तो ये अब हमारा कौन सा वाला ग्राफ बन गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? पर क्या हम लोगों को y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर चाहिए? नहीं, हमको तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का ग्राफ चाहिए ना। अच्छा, ये वाले ग्राफ को रब कर देते हैं, ये जो पर्पल वाला, ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस पूरे को मान लेते हैं f ऑफ x। अब अगर ये पूरा f ऑफ x है तो इस f ऑफ x में ये 8 बाहर ऐड हो रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो भी हमारा ग्राफ है ये पूरा का पूरा अब की बार वर्टिकली शिफ्ट हो जाएगा। कितनी यूनिट शिफ्ट हो जाएगा? 8 यूनिट्स। तो अब ये जो नया ग्रीन वाला ग्राफ मिल गया, ये ग्रीन वाला ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8। यही ग्राफ हमको ड्रॉ करना था। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शंस को और प्रॉपर्टीज को यूज करके किसी भी तरीके का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नोट कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अच्छा, इस बार y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। ऐसा भी देखो हम लोग कुछ नहीं जानते, कैसे ड्रॉ करें इसका ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें? आओ जरा सोचते हैं। एक काम करते हैं, 10 का हाफ कितना हो गया? 5। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 25 ऐड कर देते हैं और 25 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करा? कुछ फायदा है क्या ऐसा करने से? फायदा है तभी तो किया। देखो मुझे दिखाई देने लगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इतनी पूरी चीज को अब मैं क्या कह सकता हूं? ये तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अब मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x का ग्राफ ड्रॉ करना है तो इट इज एज गुड एज मैं ड्रॉ कर दूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25 का ग्राफ। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो हम लोग y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमको तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करना था, वो कर दिया मैंने ड्रॉ। अब अगर मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं, तो क्या मैं y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। इस पूरे के पूरे ग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। कितने यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा? 5 यूनिट्स। तो ये जो येलो वाला ग्राफ है वो कौन सा वाला ग्राफ हो गया? y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। पर क्या हमको y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर चाहिए? ना, हमको कौन सा ग्राफ चाहिए? हमको तो चाहिए y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। तो ये पुराने वाले ग्राफ को रब कर दो। अच्छा, तो अगर मैं x प्लस 5 के होल स्क्वायर को f ऑफ x मान लूं, तो मैं कह सकता हूं ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 25। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? वर्टिकल शिफ्टिंग। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ अब की बार वर्टिकली नीचे चला जाएगा। और ये पूरा ग्राफ कितना नीचे चला गया? 25 यूनिट्स नीचे चला गया। तो ये जो नया ग्रीन कलर का ग्राफ मिलेगा, इस नए ग्रीन वाले ग्राफ का नाम अब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 25। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी मैनिपुलेशंस करके जो है हम लोग जिस तरीके का ग्राफ हमको पूछा जाए उस तरीके का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ भी, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। अच्छा भाई, अब मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग अब वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ log ऑफ माइनस एक्स। चलो एक बार आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर एक बार खुद से पहले ट्राई करो। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो करो ट्राई। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लिया सब लोगों ने? तो चलो आओ देखें फिर। देखो यहां पर ग्राफ दिया है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ माइनस एक्स का। सब कुछ भूल जाओ, तुम याद करो तुमको कौन सा ग्राफ आता है। सर हमको तो y इज इक्वल टू log x का ग्राफ आता है। तो ठीक है, y इज इक्वल टू log x का ग्राफ ड्रॉ कर दो। लेकिन y इज इक्वल टू log x से कहां पहुंचना है हमको? अगर मैं y इज इक्वल टू log x ड्रॉ कर सकता हूं, तो क्या मैं y इज इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स नहीं ड्रॉ कर सकता? माइनस कहां लगा हुआ है? x के आगे। तो इसका मतलब कौन सा वाला ग्राफ होगा? पुराने वाले ग्राफ का रिफ्लेक्शन। किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया y इज इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स का। पर क्या हमें y इज इक्वल टू log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ चाहिए? नहीं, हमको किसका चाहिए? मॉड ऑफ log ऑफ माइनस एक्स का। क्लियर है ना बात? तो ये पुराना वाला जो पर्पल वाला ग्राफ है इसको रब कर देते हैं। अच्छा, तो मॉड्यूलस का ग्राफ ड्रॉ करने का क्या तरीका होता था? हम चेक करेंगे कि कितना ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये इतना ग्राफ जो है, ये सारा ग्राफ ये एक्स एक्सिस के नीचे है। तो ये सारे ग्राफ को हम लोग कट कर देंगे, ये हमारे आंसर का हिस्सा नहीं होगा। और इसका हम लोग रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर देंगे अबाउट एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ इतने पार्ट को काटने के बाद ये जितना बच गया यहां से लेकर के ये सारा, ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ log ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा ग्राफ्स का क्या मीनिंग होता है, फिर हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स ड्रॉ करने सीखे, फिर हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी ग्राफ से एसोसिएटेड, और फिर उन प्रॉपर्टीज को और स्टैंडर्ड ग्राफ्स को यूज करके हमने कुछ कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स को ड्रॉ करना सीखा। ठीक है, तो वीडियो को अब हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।